अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन ये जो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं ये आपकी पंजाब की टेक्स्ट बुक, फेडरल, केपी के और पीएमसी के जो पास पेपर थे उनको देखकर ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। तो आप इनको देखें, इनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो क्रैमिक पॉइंट होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लाइपोप्रोटीन सिक्रीशन इज़, तो आंसर इज सरफेक्टेंट। म्यूसिन, सलाइवा और आईजी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीशन होती हैं। सरफेक्टेंट जो आपके एल्वियोलाई सेल जो आपके लंग्स में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ये आपकी लाइपोप्रोटीन सिक्रीशन है। और सरफेक्टेंट का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आपके पास लेसिथिन जो कि एक फास्फोलिपिड है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज व्हेन इट इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर इज़ नोन एज। ग्लूकोज सिक्स कॉर्नर जो स्ट्रक्चर है इसका, और जो वाटर में जब इसको डालेंगे तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे ग्लूको पायरेनोज 6 कॉर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, तो क्यूटिन इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ ए लिपिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स, तो न्यूट्रल लिपिड्स हम बोलते हैं टैग्स को, मतलब ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, इसको हम टैग्स भी बोलते हैं, ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, तो फॉस्फेटिडिक एसिड का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता। फॉस्फेटिडिक एसिड में हमारे पास ग्लाइसरॉल होता है, उसके कार्बन नंबर 1 और 2 पे फैटी एसिड, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फोरिक एसिड लगा होता है। अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, तो नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, आपको पता है फाइब्रस प्रोटीन जो होती है हमारे पास वो स्केलेटल प्रोटीन्स होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं वो हमारे पास फंक्शनल। तो फंक्शनल प्रोटीन इसमें कौन सी होगी, इंसुलिन। बाकी फिब्रिन, एक्टिन और कोलेजन जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन्स। इफ़ द फैटी एसिड इज टेरिफाइड विद एन अल्कोहल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लाइसरॉल द रिजल्टिंग कंपाउंड इज, अगर फैटी एसिड की स्टेरिफिकेशन हो ग्लाइसरॉल के साथ तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल या टैग्स। लेकिन अगर वो स्टेरिफाई हों इंस्टेड ऑफ ग्लाइसरॉल किसी और अल्कोहल के साथ तो अब उसको हम बोलेंगे वैक्स। ये फेडरल की बुक स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से देख लें। अगर ग्लाइसरॉल के साथ स्टेरिफिकेशन होगी तब बोलेंगे टैग्स, अगर किसी और अल्कोहल के साथ होगी तब बोलेंगे वैक्स। लिपिड दैट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड, तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉइड्स होते हैं इनमें आपके फैटी एसिड्स नहीं होते, बाकी फास्फोलिपिड, वैक्स और टैग्स में तो होते हैं। स्टीरॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर टर्पिन्स, इनमें जब हमने बताया स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल में लिपिड्स नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अब देखें कि जो फैट होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उसको कहते ही तब है फैट जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, और ऑयल में हमेशा सैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि वैक्स और लेसिथिन में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो ऑलवेज कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फैट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 कार्बन है तो ट्राइओज। ग्लाइसल एलानीन इज़ ए, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, एलानीन एक अलग से अमाइनो एसिड है, 2 इकट्ठे अमाइनो एसिड है, उनसे क्या बोलेंगे डाईपेप्टाइड। वैक्सिस फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन, तो ये एनिमल स्किन हो गए, फ्रूट्स, लीव्स, प्लांट्स, इनमें जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है वैक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज़, तो यूटीपी आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, जबकि एनएडी आपका एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन आपकी न्यूक्लियोसाइड है, और गुआनिन आपका जो है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है, प्यूरीन्स एंड पेरीमिडीन्स होती हैं, 5 फास्फेट 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स भी होते हैं इसमें, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, मतलब एडिनिन थेमाइन के साथ, साइटोसिन यूरासिल के साथ, ठीक है, जो साइटोसिन होगी हमारे पास यूरासिल के साथ। इसके अलावा आप देखें कि चार ग्रुप उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 4 ग्रुप में क्या बोलते हैं कि एडिनिन थेमाइन के साथ बाइंड करेगी और साइटोसिन जो है हमारे पास गुआनिन के साथ, लेकिन ऐसा आरएनए में देखने को नहीं मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, तो लिपिड्स बायोमॉलिक्यूल तो है, मैक्रोमॉलिक्यूल, बट इसको पॉलीमेरिक नहीं है। इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, एक फास्फेट और दूसरा
hydroxyl group 3OH. Amino acids share a common structure. The part of amino acid responsible for the functionality of the protein. तो प्रोटीन का फंक्शन डिपेंड करता है कि उसका जो आर ग्रुप है वो कैसा है. आर ग्रुप पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है. फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्राम द ग्लूकोज. तो ग्लाइकोजन में पता है एक पॉलीमर है ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज जब आपस में दो मोनोमर मिलेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा. रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर. तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? एंजाइम्स. ठीक है.